स्टेटस पे भी डाला हुआ है। और तुम्हें भी ऐड तो करेगा जरूर, 6 बार दातें कर चुका है। बाबू जी आ गए भाई, वेट कर रहे हैं। ओके बाय, फोन रखो। ओके बाय। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। One second. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये दिस इज द स्लाइड व्हिच वाज मिस्ड यस्टरडे। पर्सनल ब्रांडिंग का सेशन है हमारा आज सेकंड लास्ट, टुमारो इज द लास्ट, बट आई विल डू एन एक्सटेंसिव सेशन टुडे। इफ यू हैव द टाइम डू लेट मी नो। अगर टाइम का कोई भी इशू है तो फिर हम मंडे भी एक और सेशन कर लेंगे, मसला नहीं है। मंडे अगर नहीं कर सके तो फिर वी विल प्लान, नो प्रॉब्लम। अगर कहीं पे आपको एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, पूछना है, कोई बात शेयर करनी है, कोई मेंटोर से बात करनी है, वी विल लाइन अप वन सेशन, बट ऑब्वियसली दैट विल बी अ लिटिल प्लानिंग के हिसाब से विल हैव टू मैनेज। अभी मैं एक रिकैप दे दूं, सिंस आपकी तबीयत कल ठीक नहीं थी। आई होप यू आर फीलिंग बेटर, मच बेटर नाउ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग पर्टेनिंग टू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अब वी विल ट्राई टू कवर अप जितना हम आज कर सकते हैं, क्योंकि आज मुझे एक लाइव क्लास भी कंडक्ट करनी है। मैंने अनाउंस तो कर दी थी, लेकिन देयर इज वेबाथॉन फॉर राशन कलेक्शन। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो टुमारो वाला आई ओके, टुमारो का ये होगा कि आई वाज ट्राइंग कि वो एनएलपी के जो ट्रेनर हैं, सिंस उनके अपना एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे मैंने आपका लिंक भी शेयर किया था, द एनएलपी मास्टरमाइंड। तो आज भी मुश्किल हो रहा था उनका आना। वो चाह रहे थे 3 बजे हम आ जाते। मैं कहा मुश्किल हो जाता है इस तरह एकदम से लाइन अप करना। सो क्या कहते हैं, कल ही विल बी विद अस। आपके जो भी कंफ्यूजन्स और गैप रिलेटेड सॉल्यूशंस का क्वेश्चन उनसे जो भी पूछना था, we have that jotted down. You also keep anything in mind that you may want to ask him, or if you want to have a one-on-one with him, you may speak to him about that in private chat, and you can directly communicate with him जो भी आपका इशू है। वो हमें, मतलब मुझे जानने की जरूरत नहीं है बेशक। हाँ जी, so we are good to go। आज का है टॉपिक follow your heart, but before that I will give you a recap of what we did yesterday। detox of the mind, body, soul and detox the nation। basically 6 सितंबर को मैंने ये वाला बनाया था टॉपिक, उसको रिलेट करना था कि डिटॉक्स है क्या, बेसिकली माइंड बॉडी सोल का क्या क्लेंस है, व्हाई इज इट रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग। बिकॉज अभी जैसे हम सेल्फ नेगेटिव टॉक तो करते ही हैं कि आई हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, और इतना हम हार्श ऑन आवरसेल्व्स एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, और इस सब में हम बहुत ज्यादा अपने आप को अंडरमाइन करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी और अपने बिलीफ सिस्टम को भी हम ऑल्टर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू बिल्ड आवरसेल्फ एज अ रिमार्केबल पर्सनालिटी, जो बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर्स के साथ, बड़ी ही अच्छी रेपुटेशन के साथ, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होके आए दुनिया में सामने। बट ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, नॉइस है, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, अक्सर पुल डाउन करने के लिए एक मेजर फैक्टर, एक मेजर पार्ट प्ले करती है। सो वी नीड टू डी क्लटर, वी नीड टू फिगर आउट वो कौन से लोग हैं जो हमें गैसलाइट कर रहे हैं। अब गैसलाइट का एक टर्म है, इट मीन्स के मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ आपकी फीलिंग्स को, आपके मूड को, आपके बिहेवियर को, बिकॉज मैं आपकी साइकी जानती हूँ, समझती हूँ। बट ब्लेम मैं उस पे आपका जो भी रिएक्शन आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, आप गुस्सा कर जाएंगे, आप बुरा मान जाएंगे, यू गेट हाइपर और समथिंग, उस रिस्पॉन्स के ऊपर मैं आपको बोलूंगी यार आपको तो बहुत गुस्सा आता है, अरे यार आप तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं।
तो ताकि बंदे की पर्सनैलिटी जो उसमें निखार आ सकता है, जो वो उभर के सामने आ सकती है, जो एक पॉजिटिव एलिमेंट एक वाइब्रेंसी के साथ लोगों को अपीलिंग लगती है, जो हम मोजो की बात कर रहे थे, जो हम अट्रैक्शन की, मैजिक की बात कर रहे थे, वो एकदम से सबड्यूड हो जाएगा और सब्जुगेट हो जाएगा बिकॉज somebody makes you feel those feelings of inadequacy. The people make you feel के यार you're not good enough, you're not worthy. तो उन लोगों को हमने पहले आइडेंटिफाई करना है. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, इफ यू कैन थिंक ऑफ समबडी इमीडिएट, एक बंदे के जहन में एक फौरन एक बंदे की शख्सियत आती है जो आपकी बोलते हैं ना फैमिली में फुप्पो है, या एक कोई फ्रेंड्स में एक होता है जो कुछ भी बोल के एलओएल, कुछ भी बोल के लॉल यार आई वाज जस्ट जोकिंग, कुछ भी बेइज्जती करके या हर्ट करके आपको, आपकी बात को रद्द करके, आपका बॉस या आपका कोलीग या आपका बिजनेस पार्टनर या आपका क्लाइंट, अरे यार यू कुडंट जस्ट डू इट दैट वे, यू नो वो बात ही नहीं थी. बट कोई बात नहीं, ऐसा तो आप लोगों के यहाँ तो ऐसा ही होता है. आई मीन दिस इज how is a person supposed to respond. We will learn that, that's another session. But अगर एक बंदे को एक जबरदस्त ब्रांड बनना है तो इन सब एलिमेंट्स को अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो हमारे कंट्रोल में है, हम उस तरह का टीवी ना देखें, उस तरह की बुक ना पढ़ें, उस तरह के लोगों से इंटरेक्शन ना करें, हम उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे जो हमें एलिवेट करते हैं, जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को निखारते हैं, उभारते हैं, संवारते हैं. सोबत का, संगत का, उठने बैठने का, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से, सोचने से बंदे की सोच में, उसके रवैये में, उसकी बातों में निखार आता है. ग्रूमिंग हम जिसको कहते हैं. इफ अ वेल रिफाइंड, अ वेल डिफाइंड पर्सन as speaks well, communicates well, is very well groomed and has all the etiquettes and all the happiness and good energy and good vibrancy, वही बंदा एक अच्छा ब्रांड बन सकता है. तो whatever works for you to feel good, it could be a daily walk out in the nature. अभी तो बहुत restricted एलिमेंट है वॉकिंग का, लेकिन बीच में अभी कह रहे हैं कि शायद थोड़े दिन का हमें एक ब्रीदर मिलेगा आइसोलेशन पीरियड के अंदर. रिगार्डलेस, इफ यू हैव अ टेरेस, इफ यू हैव अ छत, कोई बालकनी, जहाँ पे भी आपको लगे कि मैं डिक्लटर कर सकता हूँ, पहले तो वो एक्सटर्नल एलिमेंट जो कंट्रोलेबल है, पहले हमने उनको कंट्रोल करना है. इंस्टाग्राम और ये बेवकूफ़ों की तरह जो आवर्स एंड आवर्स एंडलेस इनटू स्पेस विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी, जो स्क्रीन टाइम हमारा जा रहा है आजकल तो स्पेशली मल्टीफोल्ड जा रहा है, तो वो प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, jot it down. Why am I checking my emails? Why am I checking my phones? Okay, they are very important messages. You really have to be there for that conference. You have to attend those phone calls. Yes, but designated time हम decide कर सकते हैं. मुझे दिन का सिर्फ 2 घंटे का टीवी टाइम या 2 घंटे का मोबाइल या लैपटॉप टाइम रखना है. एंड इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, देन मैं ट्राई करूँ, मैं वो पेजेस फॉलो करूँ जो गुड स्टफ इन द वर्ल्ड की बात करते हैं, सम अच्छी बातें, कोई पॉजिटिव थिंग, कोई बुक्स अच्छी रीड कर ले बंदा. एंड वी विल टॉक अबाउट रीथिंकिंग योर डाइट इन द नेक्स्ट स्लाइड. इवेंचुअली अगर आपने इसके मीम्स भी पढ़े हुए हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाइट या न्यूट्रिशन का थोड़ा आइडिया है, जैसे हम रोजे भी रखते हैं अभी आने वाला रमजान, how is detox about removing and minimizing all the bad things that we are putting into our own system. Eventually जो भी चीज़ होती है वो साइंटिफिक ये है भाई, डाइजेशन का तरीका कि खाना ब्रेक डाउन करता है एंड इट बिकम्स वट एवर फूड दैट यू आर टेकिंग. और वो अगर प्रोसेस मीट है, मैकडॉनल्ड्स टाइप की कोई मील है, तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छी पॉजिटिव थॉट्स तो नहीं देगी, वो आपको लेथार्जिक और बिल्कुल जोन्ड आउट कर देती है. कोई फील गुड फूड्स होते हैं, हल्की सी रोटी चपाती दाल ही अगर आपने खा ली तो आप लाइट फील करते हो, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं. तो बेसिकली एक अपने अंदर से गंद बला निकालने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, या जैसे फास्टिंग ही आ रही है, या कुछ हल्की फुल्की चीजें, या ऐसे फूड्स जो हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, जो हमें हमारे फैट्स को बर्न करते हैं और हमारी एनर्जी लेवल्स को हाई रखते हैं. सो why detox? Everybody's used and overused this word a lot, but this is the word for this topic. It literally leaves you more of who you truly are, and health is your birthright. जी, क्या कहते हैं ये? एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो नेचुरल लॉज के हिसाब से चलता है.
अब ये टॉक्सिन्स जो है ना, ये मेरी बॉडी की इनेट वाइटैलिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ ग्रीन्स खाते हैं या लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, थोड़े दिन के लिए वीगन हो जाते हैं, या थोड़े दिन के लिए बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड तो छोड़ो, अगर आपने बिल्कुल तेल वाला, मसाले वाला खाना भी अगर छोड़ दिया, you will see, and your नींद is in control and वगैरह, you're walking, you're reading good books, you've detoxed, मतलब आपने वो नेगेटिव लोगों को भी थोड़ा सा कंट्रोल या थोड़ा एलिमिनेट कर दिया अपने सराउंडिंग्स में, या लिमिट कर दिया उनसे अपना यू नो कॉन्वर्सेशन या इंटरेक्शन, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि सेवेंथ डे या 2 weeks लेटर योर बॉडी विल से थैंक यू। वो एक लाइफस्टाइल शिफ्ट जो अब आप जब करते हैं, और ज़ाहिर है डिसिप्लिन की ज़रूरत है, यू हैव टू स्टिक टू इट। ये ओवरनाइट मैजिक वॉन्ड वाले चेंजेस यहाँ कहीं नहीं आ सकते ज़िंदगी में, ना ब्रांडिंग करने के लिए, ना अपनी इनेट वाइटैलिटी को रीगेन करने के लिए। ठीक, इफ एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क एनी क्वेश्चंस। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्शन। वी एज पाकिस्तानीज, एक मेरी और आपकी आइडेंटिटी है जिसको मैं और आप निगेट नहीं कर सकते, वो हमारी रूट्स होते हैं। भई ये तो इस ज़ुबान से है ना, पंजाबी तो ऐसे होते हैं, अच्छा जी सराइकी तो ऐसे होते हैं। यार ये आपका कसूर नहीं है, पाकिस्तानियों का जो है ना माइंडसेट ही यही होता है। नहीं तो पाकिस्तानी है ना, वो तो कितना परफ़ॉर्म कर लेंगे। So if we don't take pride in the made in Pakistan tag, or if we don't take ownership of who we are, देन दुबई में रहते हुए या वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए ग्रीन पासपोर्ट को रिस्पेक्ट ना देके हम उन ब्रिगेड का हिस्सा बनते जाएं, और हम बोलें कि हाँ हाँ मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ यार, मुझे तो दुनिया का कुछ नहीं पता, तो वी विल बी लेबल्ड एज नेगेटिवली एज वी फील एंड थिंक अबाउट आवर ओन सेल्फ बीइंग अ पाकिस्तानी, और बीइंग हुएवर नेशनैलिटी दैट यू आर। लेकिन why not give them a change of perspective, because you are you, yes you are a Pakistani, but आपका पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्शन, जैसे हमने प्रोजेक्शन की बात की थी कि आप दुनिया को वही दिखाएंगे और वो वही कहेंगे और वही समझेंगे। अब अगर आप 10 साल से दुबई में या सिंगापुर में या लंदन में किसी के साथ बिजनेस में एंगेज्ड हैं, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, डील कर रहा है, वो कितने दिन तक ये बात कॉन्शियसली याद रखेगा कि यार ये बंदा बैकग्राउंड जो है वो पाकिस्तानी है। फिर वो आपको कितने देर तक एक बॉक्स में रख के नेगेटिव लेबल्स आपके ऊपर लगा रख सकता है। You will have to revamp and shatter those perceptions and create a new and positive image. And we have to get real. Like आपके कौन से characteristics हैं? Yes. वो क्या ट्रेट्स हैं? अगर आपको लग रहा है कि आप एक टेरिबल पब्लिक स्पीकर हैं, रियली, तो मतलब किसने कहा? किसी और ने कहा, वैलिडेट किया या निगेट किया, या आपको खुद ऐसा लग रहा है कि यार मैं सबके सामने खड़े होके बात करने में मुझे अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस हो रही है, या मैं बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, या यू नो are you a vampire? I don't know why I wrote this. But there are people who literally live like vampires, जो सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, और आजकल सेल्फ आइसोलेशन में majority of people have ridiculous sleeping patterns, including myself on a lot of days. तो इससे कोई बीमारी कम तो नहीं होगी इससे, बल्कि मेरा इम्यूनिटी और मेरा और कोई मेडिकल कंडीशन भी आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं। सो जैसे कि रॉबिन शर्मा की बुक है द 5 AM क्लब, और जो सीईओज होते हैं, जो बड़े कोई सॉलिड किस्म के लोग होते हैं, जो आज एक बड़ा ब्रांड होंगे, उनका रियलिस्टिक एक तो गोल्स होते हैं, और दूसरा वो रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को, एंड तीसरा वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा गोल सेटिंग करते हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, अपने रोड मैप्स के ऊपर अटल रहते हैं। तो डिसिप्लिन की तो अशद ज़रूरत है, और खाने का कंट्रोल और नींद के ऊपर कंट्रोल, ये डिसिप्लिन की सबसे बड़ी एक चैलेंज है जो हमें ओवरकम करना में मुश्किल होती है यूजुअली। शुरू के 15-20 दिन अपने माइंड और बॉडी को एडजस्ट में इशू होता है, उसके बाद आपको आदत हो जाती है। इंसान को 40 डेज़ लगते हैं किसी भी चीज़ की आदत होने की, कोई हैबिट चेंज करने के लिए, कोई बिलीफ चेंज करने के लिए। 21 days and 40 days, that is about it. You can create a better character. Stop being half the person you could be by creating a new character. One that does what you're afraid to do or wouldn't do. ब्रेवरी क्या होती है, करेज क्या होती है, कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, ये वो। एब्सेंस ऑफ फियर इज नॉट करेज, इट्स नॉट ब्रेवरी। अगर किसी ने गन पॉइंट किया हुआ है, फलां जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कराची में हम रहते हैं, तो यहाँ तो हालात और कुछ भी पता नहीं होता था ना, ऐसा भी हमने दिन देखे हैं।
but we still enjoy. And when people from other cities they come down, or other country they come down, and they're like, ये सिटी का कैसा कैरेक्टर है, सिंस हम यहाँ पे डिटॉक्स ऑफ नेशन के स्लाइड पे हैं, तो सिटी का भी एक कैरेक्टर होता है, मल्टी लेयर्स होते हैं, हर जबान का शख्स यहाँ पे है, हर बंदे को यहाँ पे रोजगार मैसर है. सो हार्ट ऑफ द सिटी इज ऑफ गोल्ड. अभी जैसे राशन कलेक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो कराची से ज़्यादा कोई इस तरह के कामों में आगे नहीं है. पेशावर में आप या इस तरह की ड्राइव्स नहीं देखते, जो दूसरों की मदद के लिए लोग आगे जाते हैं. और कराची में क्योंकि एक तो यंग नेशन है, यूथ सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, और दूसरा ये कि जिंदा दिल है. तो हमें अपना आप रियलाइज करना है. एंड समथिंग दैट मे हेल्प यू, इट्स द बुक द सीक्रेट. ये मेरे मेंटोर ने मुझे रेकमेंड की थी. इसका नाम है हीरो. रोंडा ब्रायन की ये बुक है, जिन्होंने द सीक्रेट भी लिखी है. इसका मैं एक आपको पढ़ के भी बताती हूँ. कहीं से भी कोई भी पेज खोल देते हैं, क्योंकि हर पेज पे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो अपने हीरो खुद हैं, उनका एक आधी मोटो होता है जो सब में सिमिलर होता है. नेवर 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 गिव अप. इट्स इजी जस्ट टू गिव अप. गिविंग अप is a cop out. Go to I'm old at this, I'm this, I'm that. This is a disclaimer to not really put out the effort. यानी कि अगर हम कुछ और हो सकते हैं, तो why be half the person that I could be and create a new character. ऐसा कोई मेंटोर होगा, ऐसा कोई बंदा होगा जिसे हम आइडियलाइज करते हैं. वो मैंने अभी आपको आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिखवाना है. अगर आप अभी लिख लें, जो मेरा पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, दैट इज एक्चुअली इन द लास्ट मे बी कल मैं करूँ इंशाल्लाह. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे होना बहुत ज़रूरी है. और हर बंदे की ज़िंदगी में कम से कम 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके. उनमें एक आपका मेंटोर होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो आपका बाबा है. अब ये बाबा के पास हम अपने वो मसाइल लेके जाते हैं जहाँ हमें लाइफ के डिसीजंस लेने होते हैं. तो फिलहाल के लिए यहाँ से रिलेट करने के लिए, अगर ऐसा कोई मेंटोर या ऐसी कोई शख्सियत आपकी ज़िंदगी में है जिसको आप आइडियलाइज करते हो, जिससे आप रिलेट करते हो, जिसकी तरह बनना चाहते हो, उस तरह का कैरेक्टर इम्बाइब करना शुरू कर दें. वो कितने बजे उठते हैं, वो क्या खाते हैं, वो किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनकी लाइफ का पैटर्न क्या है, उनकी स्किल्स कौन से हैं, व्हाट इज सो एडमिरेबल अबाउट दैट पर्सन. ओके. एंड हाउ, first things first, the toxic people in your life, you have to let them go. Bye bye, tata, get out. Spend time with people who make you feel good. अगर आप अपने साथ खुश रहते हैं ना, तो अपने साथ रहने को ही एंजॉय करना शुरू करें. अगर कोई अच्छी कंपनी बंदे को ना मिले, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही जाना जाता है, तो इट्स बेटर टू बी विद योर ओन सेल्फ इन सॉलिट्यूड रादर देन बी लोनली एंड डिप्रेस्ड. लेकिन अगर आपको सॉलिट्यूड जॉयफुल नहीं है, एंजॉय नहीं कर पाते, देन डोंट गो इनटू दैट. एक आध कोई दोस्त होगा, कोई बच्चा होगा घर पे, कोई फैमिली मेंबर होगा, या कोई ऐसा पार्टनर होगा जिसके साथ यू कैन टेक अ स्ट्रोल एंड गो आउट एंड एंजॉय योरसेल्फ and just focus on the good things in life. And you can maintain a gratitude journal. जब आप जॉब पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, एक छोटा पोस्टर या एक छोटा सा रॉक है. मैं अपने जो लोग मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, मैंने उनको रॉक्स बना के गिफ्ट किए थे. इनफैक्ट सेशन के पार्टिसिपेंट्स को एक एक रॉक को हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड रॉक. वो जब आप टच करते हैं, जब आप उसको देखते हैं, तो आपको एक अच्छी खुशी, एक वाइब्रेशन फील होती है. उसके ऊपर कोई भी अच्छी सी कोटेशन या मोटिवेशन के बारे में लिखा हुआ होता है. ठीक. अच्छा. गेट रिड ऑफ योर क्लटर. अब अगर आपका डेस्क या आपका माइंड या आपका क्लोजेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो उतना ही साफ है जितना साफ एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान का माइंड और उसका एक्सटर्नल सराउंडिंग्स होना चाहिए. इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडेशन विल गो हैंड इन हैंड. अच्छा. 5 major sources of toxins. फूड. बुरा खाना मीन्स कि बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है. वो आपको स्ट्रेसफुल करता है, वो आपको नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाता है. अच्छा. पानी. पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी आधे से ज्यादा बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई होती है. परसेंटेज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 70 समथिंग परसेंट में भी. एंड द एनवायरनमेंट. अच्छा. अब सेल्फ केयर कितना यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कोई रिजीम है आपका, यू वेक अप, यू ब्रश योर हेयर, टीथ, व्हाटएवर, गेट आउट ऑफ बेड, गेट अ न्यू ड्रेस. अभी यहाँ इतना जो पैंडेमिक की वजह से लोग वर्क फ्रॉम होम के अंदर हैं, दे आर नॉट इवन
रियलाइजिंग कि यार घर पे भी हैं, लेकिन गेटिंग टू द जोन, मेक योरसेल्फ फील गुड। मैं जब भी बात करती थी क्लाइंट से, कस्टमर से, मैं सामने मिरर अपने रख लेती हूँ अपने डेस्क पे ना। तो माय मैनेजर यूज्ड टू से कि यार यू आर ऑलवेज बिजी लुकिंग एट योरसेल्फ, ये वो। मैं कहा नो, आई एम लुकिंग एट माय एक्सप्रेशंस, एंड व्हेन आई सी कि मैं फ्राउन कर रही हूँ या आई एम लुकिंग एंग्री और एजिटेटेड, आई गो बैक इंस्टेंटली, एक इमीडिएट एक स्माइल क्रिएट हो जाती है शक्ल पे, क्योंकि आप अपने आप को देख के रियलाइज करते हैं कि यार अगर देखने में इतनी बुरी लग रही हूँ तो सुनने में कितनी आवाज बुरी लग रही होगी मेरी, और इम्प्रेशन कितना खराब जा रहा है। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का तो एक कल्चर है कि एक यू नो पोलाइट, कर्टियस और बहुत ही फ्रेंडली, हैप्पी किस्म की आवाज आएगी हमें यहाँ से जो हमें हेल्प करना चाह रही है, जो कस्टमर केयर के लोग होते हैं जिस तरह का। सही। ओके, this we have done. If you want to take a screenshot, you may. Otherwise, it is your choice. Whatever works for you. You can schedule your life according to that lifestyle. Whatever, इनमें से जो भी है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं, जिस इसमें से कुछ भी नहीं है ऐसा, तो आपको जो भी समझ में आता है आप वैसे कर सकते हैं। जिस ग्रैटिट्यूड जर्नल की मैंने बात की थी, जस्ट अ पेपर एंड पेन, आपने बस लिखना है जी, आज मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज किस चीज़ के लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, या आज किस लिए मैं अपनी बॉडी के ऑर्गन्स का शुक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतना थिंकिंग ब्रेन दिया, उसका शुक्र कर रहा हूँ। मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है, यू नो। ठीक है? सो दैट वाज़ detox, and I will just come back to see if you have any questions. ओके, नो क्वेश्चंस, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास फिर। Are you able to see the screen? मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ फिर? ओके, ग्रेट। ठीक ठीक है, थैंक यू। ओके, दिस इज अ वेरी फन टॉपिक। ठीक है, अब इसके ऊपर आप मुझे अपनी, जो आपने अपनी जर्नी या स्टोरी लिखी थी, वो शेयर कर सकते हैं, या एक नई स्टोरी आज आप सोचने पे, यू नो, वी विल टेक यू देयर। फॉलो योर हार्ट। व्हाट इज इट दैट यू वांटेड टू बी व्हेन यू ग्रो अप? डिड यू वांट टू बी अ डॉक्टर, एन एस्ट्रोनॉट, एन एक्टर? वो आप लिख लें और मुझे चैट पे भी बता दें कि व्हाट इज इट दैट यू वांटेड टू बी व्हेन यू ग्रो अप, एंड व्हाट इज इट दैट यू वर टोल्ड टू बिकम। आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका जो भी पाथ इन लाइफ है, शादी किससे करनी है, स्कूल कौन से जाना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, आज यू नो ट्रैवल करना है तो ये डेस्टिनेशन हम जाएंगे बिकॉज एवरीबडी एल्स डिसाइडेड टू गो देयर, एंड ओ राइट, एरोनॉटिकल इंजीनियर। So is that what you pursued? Are you living, oh, are you living your passion? Have you chosen the life that you, oh, why, have you ever asked, did you ask a lot of questions? अपने आप से या किसी और से जो डिसीजन आपकी लाइफ के लेते हो, आपके, हमारे जो बड़े हैं, वो अपने हिसाब से, अपने सोच के मुताबिक हमारी लाइफ के सारे डिसीजन लेते हैं। ओके, so you became an aeronautical engineer because you were passionate about being one? Oh, wonderful. Zabardast. What is your zodiac sign? Is it a Scorpio or a Leo? Okay, perfect. Sagittarius. ठीक है, थर्ड मेरा गेस सेजिटेरियस होने वाला था वैसे। ठीक है, तो ये है सूरत हाल। अच्छा, we will continue. Follow your heart, a phrase used as a way to advise people to simply do what they feel is right for them. Follow your dreams to fulfill your heart's desires and to live your passion. पहली बात, जैसे हमने अवेयरनेस में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग जिंदगी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से खत्म इस उसमें हो जाते हैं, उन्हें ये पता तक नहीं चलता कि व्हाट इज माय ट्रू कॉलिंग। अब आई मे बी वन ऑफ दोज पीपल, आई एम
always on a self exploration journey and I'm always trying to understand कि यार मैं अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, मैं अच्छा लिख लेती हूँ, मैं अच्छा बोल लेती हूँ, मैं अच्छी थॉट्स आर्टिकुलेट कर लेती हूँ, तो where do I place myself? मेरी कॉलिंग क्या है, मैं क्या बनना चाहती थी और मैं क्या बन रही हूँ? See, I can relate to that ना, वही हमें नहीं पता होता अक्सर कि माई ट्रू कॉलिंग क्या है, फिर हमें कोई और बताता है और फिर वो हमारी लाइफ का डिसीजन जो हमने किसी और को ट्रस्ट करते कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे बता दो कि कौन से स्कूल जाऊं। अच्छा, जब मैं क्लियर नहीं थी तो ओ लेवल्स में ही मैंने कहा कि यार मैं डॉक्टर बनने के लिए तो दुनिया में नहीं आई कि डॉक्टर बन के पैदा हुए और मर गए। मैं साइंस भी करूंगी, मैं कॉमर्स भी करूंगी और मैं आर्ट्स भी करूंगी। तो मैंने लंदन, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड तीनों बोर्ड से तीनों सब्जेक्ट्स के सारे पेपर्स दे दिए। It sounds a little crazy, too crazy actually, but शायद I was not sure and शायद मुझे करके अपना डिसीजन खुद लेना था, क्योंकि जो मैं एक्चुअली करना चाहती थी वो आपके अंदर इतना डीप कोई आपका डिजायर या आपका पैशन होता है जो आप आउट लाउड बोलते हुए शर्माते हैं या झिझकते हैं या अना के मसले होते हैं या डर होता है कि यार इजाजत नहीं मिलेगी या मुझे जज करेंगे, ये पागल हो गई है। that could be to be an air hostess। अब उस वक्त ट्रैवल ब्लॉगर्स तो नहीं होते थे, तो अगर ट्रैवलिंग करनी है तो एयर होस्टेस बन जाओ जी, एयरलाइंस में जाएंगे। अगर आप परफॉर्मेंसेस में अच्छे हो तो आप बोलते हो यार आई वांट टू टेक द स्टेज, मुझे एक्टर बनना है। अब प्रोबेबली एक्टर शायद नहीं बनना था, होस्ट बनना था या कुछ भी पब्लिक स्पीकर बनना था, लेकिन उस वक्त तो नहीं पता था। उस वक्त तो यही पता है कि भाई लोग सुने और मैं बोलूं। जी, आई नीड टू नो माई सेल्फ। जबरदस्त। So you've always had a sense of responsibility and changing your direction several times is fine as long as के you pick up from zero or minus। अभी जैसे पाकिस्तान वापस आके I've picked up myself from minus, not even zero। दुबई जब गई थी तब I was zero actually। तो लाइफ इज, जब तक जिंदगी है लाइफ में हजारों चांसेस हैं, हजारों जन्म हमारे हैं और हजार बार हम अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर, रीशेप और रीमॉडल कर सकते हैं। ओ वंडरफुल, जबरदस्त। अच्छा, तो हमें अब पता चलेगा कि हमारी ट्रू कॉलिंग भाई असल में है क्या। तो हम अपने दिल की सुनते हैं और साइंटिफिकली भी प्रूवन है और हमें तो 1400 साल से पता है कि दिल अलहदा चीज होती है, कल्ब अलहदा चीज होती है। और द ब्रेन ऑफ द हार्ट इज नाउ साइंटिफिकली प्रूवन। जो दिल कह रहा है आप उसकी सुन ही नहीं रहे। आप कह रहे हो नहीं यार दुनिया में कौन सी लोग सक्सेसफुल हैं। सक्सेस भी तो एक रिलेटिव टर्म है ना, आप किस चीज को सक्सेस का मेजर से, वो पैरामीटर किससे मेजर कर रहे हैं, कौन से टूल से कर रहे हैं। हर बंदे के नजदीक सक्सेस एक डिफरेंट मायने रखती है। जी, तो दिस इज अगेन our first slide। Branding is not what people, is what people say about you when you're not in the room, my guy। Personal brand is the total experience of someone having a relationship with who you are and what you represent as a leader। जैसे कि आपने कहा कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं और पब्लिक स्पीकिंग, मतलब एक कमांड करता है बंदा। when you walk to people listen, when you talk and they look at you and they admire you and they want to be you, right? Second, right। अब जैसे कि आपने कहा कि मैं अपनी फैमिली को, अपने लाइफ को सिक्योर रखना चाह रहा था, सबको सिक्योरिटी सपोर्ट देना चाह रहा था, राइट। A lot of people don't even understand and realize that, even men, especially men nowadays, but when a person does realize and he takes up that ownership of that responsibility, it's a big deal। जी। तो जहाँ पे भी जो बिजनेसमैन होगा, पहली बात तो ये है कि उसको रिस्क लेना है। अब रिस्क क्या है, रोड क्रॉस करने में भी रिस्क है, क्या पता ट्रक आ जाए और पता नहीं लाइफ खत्म हो जाए या समथिंग बैड हैपेंस और व्हाटएवर। तो देयर इज रिस्क। लेकिन शिप सिंक हो जाएगी, लेकिन वो हार्बर में खड़े होने के लिए तो नहीं बनी है ना, वो तो समंदर में उतरने के लिए ही बनी है। सिंक होगी तो भी देखेंगे, टाइटैनिक को क्या पता था वो सिंक हो जाएगी। सो we have to shatter the illusion of security and follow your dreams, and that is by listening to your heart। and it's never too late to do that। KFC का बड़ा example है। and if material things and money are what you set out to achieve, it shall govern all the decision in your life choices। okay, इसका example आप अपनी जर्नी से भी मुझसे शेयर करें और मैं अपनी जर्नी से भी आपको बताती हूँ कि जब बंदे की पॉकेट या उसका स्टमक फुल होता है
तो वो उस तरह की ड्रीम्स देख ही नहीं सकता। ड्रीम्स वो इंसान देखता है या तो उसके पास नथिंग टू लूज़ हो, या फिर उसके पास सब कुछ उसने अचीव कर लिया लेकिन उसको सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा कि यार मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहती थी, या जिसमें मैं अच्छी थी, या जिसमें मुझे खुशी मिलती है। ना हूँ मैं अच्छी, मगर मुझे उसमें खुशी मिलती है। उस पे जैसे सपोज़ इफ यू आर एन्जॉयिंग योर वर्क देन यू विल नॉट बी हैविंग टू वर्क अ सिंगल डे। ये कोटेशन एक मैंने पढ़ी थी एंड इट रियली फिट्स द बिल। अगर मैं किसी को मेकओवर करके मुझे इतनी खुशी मिलती है कि यार वो अच्छा लग रहा है, वो अपने बारे में कितना खुश है, मुझे कितनी दुआएँ दे रहा होगा, तो फिर मैं पैसे लेना शायद मुझे ख़्याल नहीं आता। लेकिन अगर मैं ये सोचूँ कि नहीं यार इसको मैंने ये वाला हेयर कट देना है, ये हेयर कलर देना है, इससे इस तरह बात करना बताएँगे, इसका ये लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगा और मैं इससे $200 लूँगी सपोज़, ठीक है? तो वो पैसा जब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और अंदर से वो खुशी कम होती जाएगी और पैसा का चाहत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो वो भी मेरा प्रोफ़ेशन ही बन जाएगा, वो भी पैशन नहीं रहेगा एक पॉइंट के बाद, राइट? तो इट्स नेवर टू लेट टू लिव योर ड्रीम एंड फॉलो योर ब्लिस। व्हाट मेक्स यू हैप्पी? अगर ट्रू कॉलिंग पता करनी है, तो पहले बंदा ये आपका माइंड सबसे पहले कहाँ गया? जब मैं ये बोलती हूँ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माइंड? यू कैन शेयर दैट इन योर चैट। Like horse riding lessons. I've gone horse riding. I've gone doing archery and scuba diving and even living like a tourist for a couple of days in my own city. कि भाई कूपन्स ले लिए और जाओ स्काई डाइविंग करो, गो कार्टिंग करो, उन जगहों पे जाओ जहाँ आप अपने शहर में रहते हो और जाते नहीं हो। वो टूरिस्ट आते हैं तो बोलते हैं जी हमें वहाँ फलां जगह ले जाइए वगैरह, है ना? अब अकेले ट्रैवल करना है और कुछ लिख दिया, अपने दिल की कोई बात लिख दी, पुट इट आउट देयर, द वर्ल्ड शुड नो कि दिस इज़ समथिंग दैट आई हैड टू पुट आउट। मेरा एक जर्नी है जो किसी को पता होना चाहिए, ताकि वो अप्रिशिएट करे, कि इंस्पायर हो मेरी बात सुने, यू नो? एंड आई लाइक टू मेक ओवर पीपल। अब मेक ओवर कुड बी इन देयर थॉट्स, कुड बी द वे दे लुक, could be the way they start seeing life and they start seeing themselves. Yes, because that's a vision, right? So that makes you happy. Okay. और क्या करते हुए आपको खुशी होती है? कोई एक पर्टिकुलर हॉबी होगी, कोई ऐसा अ, हुँ, but what gives you joy? Happy again is a relative term. Contentment could be happy. Inner satisfaction, nothing. Hmm, this is again something about inadequacy and this void. Maybe it's a childhood thing or something, and you can speak to Mohammed Ali about it tomorrow, inshallah. Otherwise, you can have a one-on-one with him for this. Because मुझे अब जैसे अगर मेरे बड़े माय मदर समबडी दैट आई वुड ऑलवेज कि फर्माबरदार होना है, उनकी बात ही सुनना है, बट व्हाई? अभी ये सब दुनिया रुकी हुई है, द पैंडेमिक। इफ द वर्ल्ड इज ऑन अ स्टैंड स्टिल एंड वी कांट चेंज द सिचुएशन, मैं और आप चाहें भी तो एक हद तक अपने मर्जी चला सकेंगे इस हालात में। इससे ज्यादा तो हमें वही एक्सेप्ट करना और उसके हिसाब से ही अपने आप को इस वक्त मोल्ड करना है, अडेप्ट करना है, जो कि सिचुएशन दुनिया भर में क्रिएट हो गई है। वरी करने से, 1 दिन की वरी करूँगी, 2 दिन करूँगी, अगर ये जून तक चला, सितंबर तक चला, अगले साल तक चला अल्लाह ना करे, तो मैं कितने दिन तक वरी करूँगी? अगर इस साल मेरी एज 30 होनी है, तो इस साल मैं वरी कर कर के अपने आप को 60 लगा दूँगी। Will that help anybody? Will premature aging or, malnutrition or negative thoughts or unhappiness make anybody benefit from that? मेरे इर्द-गिर्द के लोग मुझे छोड़ देंगे, दोस्त कट जाएँगे, काम करेगा नहीं कोई मेरे साथ, घरवाले भी बेज़ार हो जाएँगे। जो मैं खुश होंगी, मैं आपको बता रही थी कि माय मदर, मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने, कि खुश रहना। अब खुश रहना, जैसे कि एंड ऑफ द स्लाइड लिखा हुआ है, आई चूज़ माय लाइफ एंड आई डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी। आई चूज़ टू बी हैप्पी एंड इवन इफ आई एम नॉट, आप ये लिखें, इवन इफ यू आर नॉट, only your mind knows that there is no reality to happiness. There is no parameter to measure कि ये बंदा 2 पॉइंट खुश है, 3 पॉइंट खुश है, 10 on 10 हैप्पी है। There is no way we can analyze that. वो एक अपना स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग। और अपने स्टेट ऑफ बीइंग को थ्रू मेडिटेशन, through watching something funny, to sitting out into the nature, whatever works for you. बिकॉज़ हमने अपने ऑल्टर्ड माइंड सेट को एन्जॉय करना है।
भाई मैं खुश हूँ, ये बोलना शुरू कर दें। ये कैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, हैं? पहले तो लोग बोलेंगे पागल हो गए, अपने खुशी बता के जी नज़र लग जाएगी पता नहीं क्या। ऐसे नॉनसेंस पे कभी ध्यान नहीं देना। आपकी चॉइस है, चूज़ टू बी हैप्पी, दैट्स अ गुड चॉइस। ओके, वी हैव अ लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी एंड देन यू हैव टू शेयर योर जर्नी। तो मैं दुबई गई हूँ 2012 में, एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दी मैंने वहाँ पे। गई तो खैर 2008 में थी, लेकिन फिर पाकिस्तान वापस आई हूँ। अभी रीबिल्डिंग कर रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा, ज़ीरो, एंड इट इज़ एन ऑनगोइंग जर्नी, नो सिक्योरिटी कुशन। इट इज़ अबाउट persuasive brand building, following my heart, sorting out my path of passion and cultivating it into my profession. I'm a lifestyle consultant running my own firm now. It's a good place to be. And obviously, I'm a girl who has a picture with the crown prince of Dubai, जो कि ऐसा तो होता नहीं है ज़्यादातर, तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, एक आपकी मुझे अभी स्टोरी पहले सुननी है। आई विल टेक अ मिनट्स ब्रेक। आप अपनी स्टोरी शेयर करें, ताकि उससे पहले फिर मैं केस स्टडी करने से पहले आई नीड टू नो योर स्टोरी, योर जर्नी। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जी जनाब, जी 1 सेकंड। ओके, यस प्लीज, आई कैन अनम्यूट यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट 1 सेकंड। जी, इज इट अनम्यूटेड? ओके, आप बात करें। Hello, can you hear me? ओह 1 सेकंड। हाँ जी, हेलो। जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। कि आप my story, where do you want me to start? I mean, my professional career, or where do you want me to really? ओके, दिस हैज टू बी योर जर्नी, जहाँ पे आपने अपने हार्ट की सुनी। अब जैसे मैंने यहाँ पे वो एग्जांपल दिया हुआ है कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं थी ज़ीरो से शुरू करने में। पहले आप Okay, है ना, तो कहीं पे भी जहाँ पे आपने अपने दिल की सुन के अपने पैशन को फॉलो करके कोई इस तरह का जर्नी हुआ। okay, okay. Yeah, fine. I know that, but as I said, that was quite early in my life. Uh, when I was in class seventh, I had friends whose elder brothers were studying at Cadet College, Petaro. और वहाँ से मैंने उन लोगों से सुना, पता चला, और मुझे शौक हुआ कि मुझे कैडेट कॉलेज जाना चाहिए, हॉस्टल में रहना चाहिए। और उसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था, तो उसके लिए भी मुझे एक तरह से एक एक्साइटमेंट थी, या ये कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे हेल्प मिलेगी। Nobody in my house knew about it. My mother supported me. My father also supported me, but he did not want me to go. That I found out later on. But anyway, I did everything myself. I was probably 11 years old or something, but I decided to go. I applied for it. I studied for it. I passed all the tests and everything. You know, जो भी लंबी चौड़ी चीजें होती हैं.
एंड खुद जाता था टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट, ये वो, दोस्तों के साथ हम लोग सब मिलके, एंड फाइनली आई गॉट इन, व्हिच पीपल यूज्ड टू से के बहुत मुश्किल होता है, और यू नो एवरीबडी जो भी नहीं हो पाता वो यही कहता है कि सिफारिश होती है इसलिए नहीं हो पाता एंड ऑल, बट आई डिडंट फील दैट एनीवे. So that was my first thing that I did in my life, and then I did my matriculation from there, और अप्लाई किया एयरफोर्स के लिए. और जब मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया तो द एयरफोर्स टीम यूज्ड टू कम टू आवर कॉलेज फॉर द टेस्ट, बिकॉज पूरी क्लास टेस्ट देती थी उस जमाने में, एयरफोर्स, आर्मी और ये सारे. तो मैंने वहाँ टेस्ट दिया एयरफोर्स का. तो वो जो टेस्ट लेने के लिए आए थे, नाजिया, how much time do I have? You have time. It's 40 minutes. We have 2 more slides, which is another case study, and that's about it. Yes. चलो मैं आपको जल्दी से. तो जो टेस्ट लेने आए थे उन्होंने कहा कि मैं एक ही टेस्ट लूंगा, वो होगा GDP का, यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट का. जो लोग वो करना चाहते हैं वो तो उनके लिए ठीक है. जो एरोनॉटिकल करना चाहते हैं वो, अगर उनमें से कुछ पॉइंट्स कम हुए तो इन एनी केस हम उनको एरोनॉटिकल में मूव कर देते हैं, बिकॉज वो समहाउ उनके यहाँ वो कट ऑफ सेकंड होता है. So I did the test, and I passed the test, and somehow, from that time onwards, because some of my friends applied for GD pilot, somehow, I really got excited as well, being a kid, and I decided to go and for GDP. Anyway, वो बाकी सारा कुछ हुआ, टेस्ट वेस्ट हुए, बाकी जो कुछ भी प्रोसेस होता है, SSB and all that, and finally I got in. When I got in, then I started realizing that I have not made the right choice. Okay. एक तो ये कि मुझे पायलट बनना नहीं था, और ये बहुत रिस्की भी था मेरे लिए. बहुत ही एक छोटा there's a very small proportion of numbers people who actually got to fly. बाकी सारे ground हो जाते हैं. And then I'm not even doing engineering, जो कि मैं चाहता था करना. सही. So I did not join. In fact, I did join. I went there all the time, all the way, and then just came back next day. Deciding on my own. Nobody, by the way, कोई मुझे, ना मेरे पेरेंट्स मुझे कोई कह रहे थे, ना मुझे कोई मशवरा दे रहा था, कुछ भी नहीं. I was doing it on my own, and I came back. And I came back to Karachi. I then took admission in a college in Karachi, and from there I decided कि मैं engineering करूँगा. And then I got into engineering in Karachi. उस ज़माने में NAD University was the only place. But at the same time, I realized at that time that NAD is taking too long. हालात खराब हैं, एक सेमेस्टर एक साल में हो रहा था. पूरी डिग्री पे वो 8-9 साल लगा रहे थे. हालात बहुत ही ज़माने में खराब थे यूनिवर्सिटीज के. तो then I realized कि I have to take care of my family. My father's business is not that well. He was not keeping well as well. So there were quite a few financial issues as well and other issues. So I said, yeah, I don't have 8 years. I don't have 6 years. So there was a new thing at that time, which was in existence, this FAST Institute of Computer Science. It was in existence for 2 years, and nobody knew what will happen to its students. Nobody knew what kind of degree it is. But since it was supported by this very famous bank at that time, BCCI. So it was a very competitive institution. 2,500 लोग apply करते थे. खैर मैंने वहाँ apply किया. I got in, and then I did my computer science from there in 3 years, which actually made me join the workforce earlier than many of my earlier friends, those who I had at NAD. And I joined Citibank because a friend of mine used to work for Citibank. He found out that there are some opportunities there. I went there, got interviewed, and then they hired me, I guess, in a few days. But since I did computer science, so I always wanted to join IBM. IBM was, of course, the ultimate
computers company at that time. So I applied at IBM as well, and IBM actually interviewed me, and then they kept quiet for 2-3 months, and then they called for the second interview, then all again kept quiet. Anyway, so it took them at least 11 months to finally give me an offer, or tell me that you are selected, IBM. As soon as I found out, I resigned at Citibank, and then I joined IBM. And that was the happiest day of my life, because I really wanted to join IBM. And since then, I'm still with IBM. During that time, I was a technical person on the back end. जिसे आम अल्फाज में आजकल प्रोग्रामर कहते हैं, और ज़ाहिर है बैक एंड जॉब्स जो होती हैं उनकी कोई इतनी खास प्रोफाइल नहीं होती. But I never thought of myself as somebody who is or will remain a programmer. So I never behaved like it. I never dressed like it. I was always somebody. I mean, I thought that I was somebody on the move. And then from there, I moved into sales, which is basically the place to be in any such big organization. And in sales, I one after the other, I kept getting successes. In the meanwhile, I completed my MBA from IBA, and then there was a point where I realized that I'm probably among the 2-3 people who could be the future leaders or country general managers of IBM. At that time, I was asked to go to Islamabad. I thought that it's a dead end for my career, but I did not realize how good it was. I moved to Islamabad. It was 2005. Musharraf's government was doing tremendous work happening. That helped me, and I developed IBM's business in Islamabad. And I was the territory manager for North, Islamabad, Lahore, and all the North territory, Peshawar and all. I did very, very well over there. And then I was promoted again in 3.5 years to become the country sales manager, practically number 2 to the country head. Then in 2009, I came back to Karachi. At that time, my sister was diagnosed with cancer. So that was one of the reasons I had to come to Karachi. So I was, for 4 or 5 years, were really, really tough for me while she was alive. But at the same time, on the professional front, they were the best time of my life. She passed away in 2011, and then in 2013, I became the country head of IBM in Pakistan, and obviously that was the last job in Pakistan. I did quite well, and then I moved to Dubai on my own. I actually asked for it because I didn't want to remain in Pakistan. And here I am for the last 6 years. The initial 3-4 years were really bad for me, in the sense that, yes, I was getting paid what I wanted, and I had a good position. But when you lead a country or lead a company at that level, and then you become a regional resource, it's a completely different story. I mean, for me, it was quite painful. Just being and the other person. Anyway, things improved from there. I'm in a far better position now, and happy here. Within company, I've got a good position within Pakistan, I guess, in the corporate sector, among some government and others. I think I've got somewhat known, and I want to, and I'm already involved in certain things, but I want to do more for Pakistan, for myself,
and so that's about it. But my problem is that I cannot really very aggressively looking at coming back because I've got 3 kids, and then 2 of my sister's kids. 2 are in university. One my daughter, one the other is my sister's daughter. So they have to, and then there are 2 more daughters than my son. So you see, I have got these obligations for which I have to keep earning here in Dubai. But I keep preparing myself, and I have a plan. I want to do some stuff. I'm not too sure what. Till I was in Pakistan, I never ever thought about my strengths or weaknesses or anything, because I was in a different zone. Nobody told me of any of my weaknesses, and I never thought I had any. But I used to get feedback all the time. ये मेरी अभी भी आदत है, फीडबैक लेता रहता हूँ मैं लोगों से. अभी आपको जो मैंने शुरू में एक डॉक्यूमेंट भेजा था, उसमें जो लोगों की पूरे लोगों ने वो जो कमेंट्स किए हुए थे अबाउट मी, तो वो बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट पे ही मैंने उनसे कहा था कि वो कमेंट करें और एनोनिमसली करें, ताकि दे डोंट हैव टू से समथिंग जस्ट टू प्लीज मी. अच्छा, मुझे 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं. तो ये है अब यहाँ पे. जी बताइए. Perfect. Why have you chosen to take up the course of personal branding? What were you looking for? Okay, so अब personal branding का जहाँ तक ताल्लुक है, I consider myself somewhat of a marketing person. मेरा MBA वगैरह भी उसी में था. फिर obviously I've in IBM the salesperson is also, the sales manager is also the marketing manager. सही. So I've done that. मेरा पर्सनल ब्रांडिंग का ये था हमेशा से, और खासतौर पे पिछले चंद सालों में तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था कि आई रियली वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो माई सेल्फ एग्जैक्टली, राइट. और उसके लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की. ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, स्ट्रेंथ फाइंडर बुक्स हैं, अभी एक पता नहीं क्या क्या कुछ मैंने किया. बट हमेशा मुझे लगता था कि जब मैं ये सब कुछ असेसमेंट करता हूँ तो कोई वेगी चीज हमेशा सामने आती है. And I always thought that probably I need a professional to tell me and decipher more out of what these assessments tell me. तो मुझे उसका ये अंदाजा हुआ कि ये सारे assessments हैं, बुक्स पढ़ता हूँ मैं, ये बहुत ये पर्सनल नहीं होता है, ये बहुत इम्पर्सनल होता है. तो obviously I have to have a person, जीता जागता आदमी जो कि assess कर सके. So that was one thing. So first of all, know myself. Then obviously work on my weaknesses, as well as my utilize my strengths. और ये सब कुछ करके मैं then I think of going forward and doing things. Now I have got let's say for instance I have got offers. I keep getting different types of offers to come back to Pakistan and do this or do that, even Dubai maybe. बट अभी तक मुझे कोई ऐसी ऑफर नहीं मिली जो मुझे इंटरेस्ट कर सके. लेकिन रिसेंटली आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ कंपनी, और दे वांटेड मी टू स्टार्ट एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, बट देन अल्टीमेटली लीड द कंपनी एंड ऑल दैट. एंड दैट्स वेयर आई started asking myself that I've always lead people. I've always done a lot of business in this field which I am in. लेकिन ये सब कुछ मैंने हमेशा एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला में किया है, वो जो कि IBM है, राइट. मतलब IBM में अगर आप गलती भी करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गलतियां की हैं, मैंने भी की हैं और उन्हें भी की हैं, हम करते हैं दिन रात. जहाँ सक्सेसेस होती हैं वहाँ गलतियां भी होती हैं, लेकिन nobody even gets to, वो रजिस्टर भी नहीं होती वो गलतियां. Because it's a big juggernaut, nobody gets to know. But the thing is कि अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें आप रिस्पॉन्सिबल हैं, right? तो you cannot afford to make mistakes, or there is no safety net, right? तो मैंने फिर ये सोचा कि यार, do I have what it takes to run an independent company? Running
running a company operation of a bigger company is a very different thing, right? Running a company where everybody depends on you is a completely different thing. तो ये भी एक बहुत strong push थी जिसने मुझे बताया कि यार you should know yourself better. जो साहब हैं जो basically the person who founded this company, he lives in Washington DC. But I don't know if he's right or if he really knows me for that matter. When I work at IBM, I always get feedbacks, of course, formal feedbacks from my superiors. But these are all formal feedbacks, and I've seen that in the last so many years, those feedbacks they don't mean anything. You know why? Because nobody is serious, nobody is sincere, nobody thinks कि यार अब इतना senior आदमी हो गया, इसको क्या feedback देना है. यहाँ तक कि for 3 years in between, जो कि मतलब किसी भी मल्टीनेशनल्स में, नेशनल में और किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरी होता है कि आप की इवैल्यूएशन हो, आपको फीडबैक मिले. For 3 years, I didn't get any feedback, no evaluation, and when I used to ask my boss, तो वो कहता है यार मेरा भी नहीं हुआ है, अब इस लेवल पे क्या evaluation feedback यार, right? यानी कि stagnancy में चला जाए बंदा और internal कोई growth ना हो, ना कोई बंदे की actualization पे वो पहुंचे, क्योंकि actualization की जो drive है वो अलग है. Passion कैसे feel होगा जब आपको कोई अपनी worthiness ही feel नहीं हो. I get that. I get that right? What you're saying, yes. So फिर क्या हुआ कि then you know, luckily where I am now, what I'm doing now, I have वो भी उसी मसले से गुजरे हैं जिससे मैं गुजर रहा हूँ. So he does not believe in it. So luckily I'm you know पिछले 2 सालों से I'm getting feedback, I'm getting you know, good evaluation as well. But the point is, again, because I do it for others, so I know hota kya hai in a company or any company for that matter. The bottom line is business, right? So जो लोग business ला रहे होते हैं, उनका feedback हमेशा positive ही होता है, right? उसकी वजह ये है कि bottom line they are bringing in money. Right? यहाँ पे हम sorry to cut you, यहाँ पे स्टोरी आपने अपनी रियलाइज भी कर ली, मैंने लिख भी इसलिए दे दी है कि अगर आपको उसको सेव भी करना हो, अगर मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे भी बताइएगा. दूसरा, केस स्टडी. आपने इतना लाइफ स्पैन अपना तकरीबन IBM में ही गुजारा, एंड देन you were not taking any more risks, you were not stepping out of that comfort zone, and still you are not, because of जो भी आप उसको बंदा कुशन कह सकता है कि फैमिली को मैंने प्रोवाइड करना है वगैरह, या मतलब कुछ भी, ये अपने आप की जस्टिफिकेशन होती है. मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं जो हूँ, जैसे कि मैं फीडबैक हमेशा लेता रहता हूँ लोगों से, इसी तरह मैं जो हूँ हमेशा बाहर जॉब्स की भी तलाश में रहता था. Just to see where you stand and वगैरह. Exactly, right? और मैंने जो है, मुझे ऑफर्स, खासतौर पर पाकिस्तान में जब मैं था तो बहुत ऑफर्स मिलती रहती थी. उसकी तो खैर एक सिंपल वजह ये है कि अक्सर जो है कंपटीशन सिर्फ आपको हटाने के लिए भी आपको ऑफर्स देते हैं. तो लेकिन ये कि कई जगहों पे जहां मैं सीरियस भी हुआ, मैंने कंपेयर किया उन ऑफर्स को IBM के साथ और अपनी पोजीशन के साथ. Believe me, every time IBM came out better, not because of any risk or anything, because the kind of company IBM is, right? और ये मैंने बहुत दफा अपने colleagues के साथ भी compare किया है, सबके साथ यही है, because it's not only the money that you are getting, which is of course comparable, but the point is there is behind this a complete environment जो कि 100 साल पे एक कंपनी ने 107 साल में डेवलप की है, which is unbelievable. Like for instance, मैं खुद अगर चाहता तो मैं कभी बाहर पढ़ने नहीं जा सकता था. IBM sent me to London Business School for 2 years. Now the point is, एक तो ये कि शायद लंदन स्कूल में एडमिशन ही बहुत मुश्किल काम है. दूसरी बात ये कि उसकी फीस ही इतनी ज्यादा है.
So what I'm saying is कि You बहुत कम really lived the dream basically. करती हैं. Anyway, sorry, मैं तो बोलता जाऊंगा. I have so नहीं much नहीं to say. अच्छा, I will just wind it up and I have to give you an assignment as well. That's what I was coming to, क्योंकि आप IBM में majority part of your life आपने रहा है और खुशी से रहा है, तो we have sort of defined a few solutions to your gaps without the NLP guy even stepping in. Inadequacy की feeling वो भी मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि obviously आपको growth चाहिए, आपकी वो drive जो है वो null पे इस वक्त पड़ी हुई है. Not really 100%, लेकिन एक void आपको महसूस हो रहा है, वो professional inadequacy as a person नहीं है, जो मेरी assessment according to your conversation. And दूसरा happy क्या है? अब जब आप एक step out लेना चाह रहे हैं out of your comfort zone to explore, क्योंकि वो आपकी nature है, ठीक है, वो आपकी अपनी passion आपका इसी में है, तो आप happy इसलिए शायद इस वक्त नहीं है because आप अपनी limitations के, मेरी जो इस वक्त family priorities और responsibility है, वो कर्व मेरा जो इस वक्त सेट हुआ है वो बेंड ना हो जाए. व्हाट इफ थिंग्स गो दिस वे और दैट वे, आई एम नॉट इन दैट जोन टू टेक दैट डिसीजन राइट नाउ. इज दैट द केस? जी 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 बिल्कुल तो ये तो इसको तो अभी हम सॉर्ट आउट करते हैं इंशाल्लाह. आपने अब एक असाइनमेंट करना है, व्हिच इज योर केस स्टडी. मैं यहाँ पे एक बिजनेस पर्सन की केस स्टडी बताऊंगी, बस एक बिजनेस पर्सन क्या, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप हु जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग टू बिगिन समथिंग एट होम. So this is a husband and wife, and even the husband left whatever he was getting at an ad agency. So I took it up as a case study कि अपने दिल की बात सुनने के लिए कुछ तो गिव अप करना ही पड़ेगा ना. अब वो गिव अप करना वर्थ इट होना चाहिए है. और अगर इनर सेटिस्फैक्शन में ही आपकी ट्रू कॉलिंग भी है, उसमें आपकी ड्राइव भी है, उसमें आपकी नेट हैप्पीनेस भी है, फीलिंग्स ऑफ बीइंग एडिक्वेट एंड वर्दी भी है, तो इट शुड बी वर्थ गिविंग अप. बिकॉज एक अम्ब्रेला आपको एक लाइफ स्पैन के लिए अगर चाहिए, तो फिर आप कंफर्ट जोन वाले बंदे बन के रह जाइए, फिर आप उसको एंजॉय करना शुरू कर दीजिए. फिर यहाँ पे होगा कि शिफ्ट इन योर ओन परसेप्शन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ राइट नाउ. अब मैं या तो विक्टिम बन सकती हूँ या मैं उस चीज को भी एंजॉय कर सकती हूँ. तो पर्सन को ये अपने आप को खुद देखना पड़ेगा कि यार मैं आईबीएम में ही अगर रहना चाहता हूँ या दुबई में रहना चाहता हूँ, तो बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस नहीं है. मेरी अपनी खुशी भी है, यहाँ पे मेरे ख्वाब पूरे हुए, यहाँ पे मैंने अपने आप को प्रूव किया है, यहाँ पे मेरी ग्रोथ हुई है. एंड नाउ इज इट टाइम टू मूव ऑन और नॉट, दैट वी कैन डिसाइड, बट यू हैव टू राइट योर केस स्टडी, दैट इज योर असाइनमेंट. अब मैं आपको कर रही हूँ म्यूट और हम इसको वाइंड अप करेंगे. तो जस्ट 1 सेकंड. ठीक है. अच्छा, आपको ये स्लाइड नजर आ रही है अगर, तो जी ये केस स्टडी है इन कपल की. बहुत लंबी कहानी है, इसको मैं कट इट शॉर्ट ये बता दूं कि दे लेफ्ट, द हस्बैंड आल्सो लेफ्ट द जॉब. इन्होंने अपना फेसबुक पेज बनाया, उस वक्त पेजेस होते थे और उस वक्त ऐसा कोई बड़ा सारा सीन नहीं था. 2 बच्चे हैं इनके, तो जाहिर है कि रिस्क तो लिया है इन्होंने. बट सिंस द हस्बैंड वाज अ क्रिएटिव हेड फॉर मोर देन 13 इयर्स एट डिफरेंट एड एजेंसीज, वो 12 घंटे डेली लगा रहा था अपने काम में, क्योंकि वापसी का तो कोई टाइम नहीं होता मीडिया में और इस तरह की फील्ड में. क्रिएटिव हेड होते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, तो वो ड्रीम्स पूरी करने वाली बातें कहाँ से सोचते हैं. अब जब लाइफ पार्टनर ऐसा मिलता है तो हेक्टिक स्केड्यूल में डील करना, कंप्लाई करना, 2 बच्चों के साथ रिस्क लेना, कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा. दे डिसाइडेड टू प्लंज इन एंड टेक ऑन अ न्यू वेंचर, लेफ्ट देयर जॉब्स एंड फॉर ओन मेंटल सेटिस्फैक्शन. इस तरह का एक केस स्टडी नहीं है, इस तरह के 2-3 केस स्टडीज हैं. इन सबको मैंने एज अ गेस्ट अपने शो पे भी बुलाया था. एंड द पॉइंट बीइंग कि अच्छी भली जगह, और नॉट एज बिग एज यू, इतना बड़ा उन्होंने नहीं स्टेप डाउन किया, बट चाहे जितनी भी बड़ी डेजिग्नेशन हो, पॉइंट मेरा इस केस स्टडी का यहाँ पे रेलेवेंस ये है, चाहे मैं सो एंड सो बादशाह की वजीर हूँ तो मैं वजीर ही ना. एन एम्प्लॉय इज एन एम्प्लॉय, अपना बिजनेस अपना होता है. या फिर मैं अपने टर्म्स पे अगर उसकी वजीर हूँ और वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, मतलब मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ, या मेरे में मेरी वजह शोहरत ही वो बादशाह है कि जी फलां का वजीर तुम्हें पता है, एंड एवरीबॉडी ट्राइज टू पुल यू एंड स्टफ. यू पुट दीज थिंग्स डाउन एंड योर अपना नैरेटिव हमने खुद बिल्ड करना है. अपनी स्टोरी शेयर करने का पर्पस ही यही था कि हम अपनी केस स्टडी अगर आप ड्राफ्ट करेंगे, जब आप होलिस्टिकली उसको लिख के एक दफा एनालाइज करेंगे ना, आपका डिसीजन आपके सामने होगा एंड यू विल बी एबल टू रिलैक्स माइंड के साथ टेक द प्लंज.
whatever way, right या left, वो आपका अपना है। जहाँ से दिल की बात सुनने की बात है, क्योंकि ये आज का टॉपिक ही यही था। तो हमने अभी तक जब जिंदगी भर अपने दिल की सुनी है, जिम्मेदारियां तब भी उठाई हैं, इनफैक्ट अपनी एज से भी बेहतर उठाई हैं, तो ऑब्वियसली बिस्मिल्लाह करता है इंसान तो बहुत सारे रास्ते आपके फेथ से भी बन जाते हैं। जी, तो इट टुक देम मिनिमम 4 days टू प्रिपेयर देयर शेफ डिजाइन रेसिपीज, और उसमें अपनी इंग्रेडिएंट्स देखे, सब कुछ करा, और अपना होममेड के नाम से अपना बिजनेस लॉन्च किया, और होममेड मील्स जो हैं वो डिलीवर करना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड ऑब्वियसली बेचारे की जो भी मैं बेचारा बोल रही हूँ बेचारे को बट जो भी सैलरी होगी एज अ क्रिएटिव हेड होममेड शुरू करने के बाद, दोनों हस्बैंड वाइफ की मंथली इनकम, दिस इज लास्ट ईयर अक्टूबर की मुझे जो पता है उनकी अर्निंग्स 6-6.5 लाख रुपए पाकिस्तानी। तो जाहिर है इतनी सैलरी तो उनकी नहीं हो सकती थी 13 साल की नौकरी के बावजूद, 12 घंटे रोजाना नौकरी करने के बावजूद, यू नो। तो जब हिम्मत करता है इंसान तो रास्ते भी बनते हैं। स्टेलोन की स्टोरी भी मैं यहाँ पे नरेट कर दूं। वो रॉकी मूवी की जो है स्क्रिप्ट ले लेके पता नहीं कितने लोगों के पास गया, एंड प्रोड्यूसर्स वांटेड द स्क्रिप्ट, बट नोबडी wanted to take him as the actor. They were like कि फलां को ले लो, फलां को ले लो, वो सेलेबल है, वो कमर्शियली वायबल है, उसका ये नाम है, बड़ा नाम है, फलां है। He said no, ये रोल करूंगा तो मैं खुद करूंगा। And with that conviction, with that faith and that patience, बड़े बुरे दिन गुजारने के बाद, बड़ा रो धो के, he finally found a producer who took him on as Rocky, and we only know कि Rocky नहीं, Rambo, Rocky, something जो भी स्टेलोन की claim to fame movies हैं, Rocky, Rambo, all of those movies, with the जो उसकी वजह से या उसके बगैर बंदा imagine भी नहीं कर सकता। So you have to be convinced, अगर आप मुतमईन हैं तो फिर हिम्मत तो आई जाती है और फिर किस्मत भी बन जाती है। Right. And next, there is a book which I have to refer. This is something that I've been trying to pitch. I don't know, ये last year तो मैंने शुरू किया था, wellness through travel, wellness at work day. उस दिन जब मैंने ये ड्राफ्ट किया था तो ये वर्ल्ड हार्ट डे था उस दिन. So just to take care of our families, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें. That is also part of the mind, body, soul. Whatever I do since 2015, everything has to be mind, body, soul. किसी एक चीज का अच्छा और दूसरे चीज में बंदा सस्ता निकल जाए, it doesn't make you a brand, it doesn't make you a content fulfilled personality. So ये मैं करती रहती थी लोगों को पिच। अभी तक वेलनेस की बात बहुत देर लगाई है लोगों ने, टू टॉक अबाउट मेंटल वेलनेस और इनर वेल बीइंग और सोल कनेक्शन। वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक्स। ये बेसिक है, सस्ती बातें हैं, हल्की बातें, यू नो ये सोचो, वो सोचो, बिजनेस में ये होता है, वो होता है। अंदर इंसान का सिस्टम अगर खराब है, आप आईबीएम में, अगर मेरे अंदर इस वक्त P1 चल रहा है और मुझे दुनिया 2020 है भाई, कहाँ से कहाँ, मार्स, चांद, तारे, ये वो सब जगह पहुंच गए, एंड दे एक्सपेक्ट यू टू behave in a certain way, have a certain outlook, have a certain persona, have a certain कुछ होना चाहिए आपके अंदर वो बात। तो मैं अंदर से ही फेलियर फील कर रही हूँ, तो कैसे हो सकती है वो सारी बातें। तो इट हैज, मेरे लिए ब्रांडिंग कैन नॉट बी विदाउट सोल कनेक्ट और माइंडफुलनेस और ऑल ऑफ दैट। तो लीडरशिप की हम यहाँ बात करते हैं, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं या इसमें से कौन कौन सी हैं, आप उसको हाईलाइट कर दें। यू एम्पावर अदर्स, यू लीड विद एक्शन, यू टेक करेजियस डिसीजंस। मैंने इस पे एक बुक भी रेफर की हुई है यहाँ पे, रंजीत कुमार की बुक है। रंजीत इज अ ट्रेनर मार्टिन डाउ में, आप जानते होंगे शायद। वो दूसरा साल या साल हो गया, मैं ख्याल है पिछले साल से आए हैं। एंड यप, एंड स्टीव जॉब से बेहतर तो कोई नहीं कह सकता, जिसको अपनी कंपनी से गेट आउट कर दिया था। और ये आपकी फील्ड से रिलेटेड है शायद या कुछ भी, लेकिन एक्सेंट्रिक होता है एक बंदा, जो रिस्क टेकर भी होता है, लेकिन उसकी कन्विक्शन को सलाम है। मतलब वो बंदा खत्म हो गया, उसकी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई, लेकिन उसकी कन्विक्शन खत्म नहीं हुई। सो इफ यू हैव that is how people follow their passions and become मतलब timeless job। ये एक डेजिग्नेशन या एक कंपनी उसकी पहचान नहीं है, लेकिन उसकी सोच, उसकी इंट्यूशन उसने फॉलो करी है। तो बाहर की नॉइस को और दो लोगों के ओपिनियंस को आपकी इनर वॉइस
ड्राउन ना कर दे. That is the most important. You have to have the courage. This is the book, Winning It Together. It's about leaders and especially for managers and stuff. It's available online. And living in the moment. जैसे हमने day one बोला था कि now के अलावा मेरे पास आपके पास कुछ भी नहीं है. And listen to your true calling. True calling अगर अभी तक भी नहीं पता है तो ये जो इतनी सारी असेसमेंट और एनालिसिस हो रही है इसका पर्पस ही यही है कि ट्रू कॉलिंग अब तो पता चल जाएंगे कि पैशन किस चीज में है. अगर लीडरशिप इज योर ट्रू कॉलिंग एंड योर पैशन, यू नो, यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट एंड अ मार्क इन द वर्ल्ड ऑन योर ओन मेरिट, not under some shade or umbrella, then you have to let go, you know, just step out and step up. The feeling of uncertainty is simply in the mind. आई होप ये सारी चीजें आज आपके उस सारे जर्नी पे जो आपने स्टोरी पे बताया ये उन सबसे रेजोनेट कर रहा है, यू नो. So your decision might go against the grain of your peers and family, but the decision feels right, then this is what you have to do. यही सोल्यूशन है और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है जो दिल की सुनेंगे या आज की ही सोचेंगे और कल का यार कोई वादा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा. What is the worst that can happen? आपने अपना ख्वाब सोच के जो परस्यू किया that didn't exactly turn out to be your dream and is like oh this is not for me, सेकंड कुछ और ट्राई करते हैं. oh that is not for me, चलो एमबीए ट्राई करते हैं. अच्छा चलो ये समझ में आ रहा है, मैं बैक एंड के लिए बना ही रही हूँ, मुझे तो फ्रंट पे जाना है, यू नो. तो जो ये इतना पैशन है इसको मेलो डाउन अगर कर दिया जाएगा तो बंदे का जो अंदर का है ना बंदा वो सुस्त हो जाएगा and that takes away the spunk away. Who am I? This is me. And that is the end of today and that was the second last session and कल है हमारा इंता इख्तितामुन यानी कि last session and any questions? आज हमने कहा था कि हम लंबा सेशन करेंगे तो इसलिए अब कल मैं सोच रही हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला ही कर लूँ. वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दैट या फिर मेरे पास और भी है क्लोजर का एक ऑप्शन, बिकॉज देन देयर वाज समथिंग दैट यू वांटेड टू बिल्ड ऑन. श्योरली ये मुझे लग रहा है ये मेरी कल की बात कर रहे हैं. Actually, I have 2 classes, 9 to 3, I think. 2:30 or 3. मुझे लग रहा है दुनिया सारी चिल कर रही है और मैं जो हूँ ना 3 is fine. Okay, I will try. मैं पूछ लूंगी एक दफा आपसे, जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती है मैं एक दफा पूछ लूंगी आपसे, अदरवाइज फिर अपने नॉर्मल टाइम पे. That's okay, that's not a problem. अगर नहीं कल करना है आपने या जो भी है तो हम मंडे कर सकते हैं. That's not a problem. मंडे लास्ट क्लास कर सकते हैं. एक्चुअली मैंने लॉकडाउन के हिसाब से डेट्स रखी थी बिकॉज व्हेन ये लॉकडाउन का रिलैक्सेशन का थिंग होगा तो then most probably people would want to get back to their offices and that's why I didn't want to keep anything for the next week. 14 से था ना कि लॉकडाउन रिलैक्स हो रहा है, so I don't know आपको आई है नोटिफिकेशन के नहीं, बट यहाँ पे तो आई है. Regardless, I will catch up with you tomorrow or you text me or I'll text you, otherwise Monday. And if there is a relaxation and lockdown whatever we'll see. तो आप फ्रॉम वर्क कर लीजिएगा या जैसे भी. टॉपिक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला ही करना है या जो भी वो मुझे बता दें या मैं देख लूंगी. आपने अपनी केस स्टडी पे काम करना है और बाकी आपने अपना जो स्वॉट किया था उसका 3 मंथ्स का जो टारगेट किया था वो. कल हमारे साथ मोहम्मद अली होंगे, अगर कल नहीं हम आते और परसों आते हैं तो फिर मुझे उनके साथ भी लाइन अप करना बिकॉज आई रियली वांटेड हिम टू हैव अ सेशन. मैंने बोला था कि एक मेंटोर होंगे तो वो होने जरूरी भी है ना. सो स्टोरी टेलिंग हो गया, योर ब्रांड इज योर ट्रू स्टोरी एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट पे भी कर सकते हैं. माय नेटवर्क इज माय नेटवर्थ. देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन पर्सनल ब्रांडिंग के. चॉइस इज योर्स. यू वांट टू गो विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि मुझे मेंटोरिंग का ज्यादा आपको है या रेपुटेशन का ज्यादा है, वो मुझे बता दें. केस स्टडी जैसे कि मैंने आपका हाँ बिल्कुल जस्ट ताकि फिर आपके आंसर्स उसी से आएंगे, आपके अपने आंसर्स उसी से आएंगे, इस तरीके से नहीं मिलेंगे वरना.
और कुछ रह नहीं जाए, because this is all that we can cram up in a week. All right, no problem. We'll inshallah go with the flow. ठीक है जी, thank you so much and let me know your feedback. And my question as always, would you recommend me? ठीक है, thank you. All right. Thank you so much. I always ask. Thank you. Love this.